मॉर्निंग टू ऑल। कल हमारा एक्सरसाइज 3.1 हो गया था, ठीक है। आज हम उससे आगे देखेंगे और आज हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल और थोड़े कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, आज हम देखते हैं क्या सीखेंगे, ठीक। एग्जाम्पल 3.1 हो चुके हैं सारे, ठीक है। आज यहाँ से है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ या विधि से हल, ठीक है। हम सीखेंगे ग्राफ के माध्यम से हल निकालना, यानी सॉल्यूशंस निकालना। आपको दो पेयर दे रखे होंगे समीकरण के, ठीक है। आपको उन पेयर के माध्यम से बताना है कि कितने सॉल्यूशन बनेंगे, कैसे बनेंगे और कब कब बनेंगे, ठीक है। तो देखो तीन चीज़ होती है इसमें, इस बात ध्यान दें, इसमें तीन चीज़ होती है। देखो क्या क्या होती है वो। देखो आपकी बुक में नहीं टेबल दी हुई है ना, तो इसमें सब है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं भटकना है, ठीक है। इसी में है कि कब प्रतिच्छेदी बनेंगी, कब संपाती बनेंगी और कब समानांतर बनेंगी, ठीक है। इसी में दिया हुआ है कि कब सॉल्यूशन एक निकलेगा, कब सॉल्यूशन बहुत सारे निकलेंगे और कब सॉल्यूशन ज़ीरो निकलेंगे, ठीक है। तो मैं इसको बस बता दे रहा हूँ कि किस समय कौन सी कंडीशन होगी और क्या कितने सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें काम है आपको इक्वेशंस लिखना। आपको दो इक्वेशन दी होंगी, उनके माध्यम से आपको बताना है कि इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। जैसे मान लो अब मैं कोई पहले तो मैं जनरल इक्वेशन लेता हूँ, उसके बाद मैं एग्जाम्पल लूँगा। पहले जनरल इक्वेशन लिखो आप। देखो जैसे दो लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 की फॉर्म में एक इक्वेशन ये है, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन और दी होगी, क्योंकि हम पढ़ रहे क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स, ठीक। अगली मान लो a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है। इस तरह से आपको दो इक्वेशन दी होंगी, ठीक है। चलो दो इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब पता कैसे चले कि कब प्रतिच्छेद करेंगी ये, कब संपाती होंगी, कब पैरेलल होंगी या समांतर होंगी, ठीक है। अगर देखो पहली शर्त, ठीक है, पहली शर्त है अगर a1 इक्वल टू a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, नहीं होता है, अगर बराबर नहीं आते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि वह रेखाएं हमेशा हमेशा क्या करेंगी, एक दूसरे को काटेंगे एक पॉइंट पे। ध्यान देना, इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे काटेंगी, ठीक है। मान लो ये है a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है। ये इक्वेशन किस होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 की, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन जो इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है, वो क्या होंगी, वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है, एक पॉइंट पे, ठीक है। अब ध्यान देना, दो इक्वेशन जिस पॉइंट पे क्रॉस करती है ना, वही उसका सॉल्यूशन होता है। यानी कि किस, देखो ये कितने पॉइंट पे क्रॉस करी, एक पॉइंट पे, यानी कि इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होगा, एक होगा। ध्यान देना, कहाँ पे, यहाँ पे होगा, जहाँ पे भी काटेगा, जो ये पॉइंट आएगा निकल के, उस पॉइंट पे उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, देखो दो इक्वेशन दी है। सेकंड, अगर इनकेस ये फॉलो नहीं हो रहा तो देखते हैं कुछ और। देखो अगर दी गई इक्वेशन में a1 अपॉन a2 हो जाए इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए, b2 सॉरी, लेकिन अगर c1 इक्वल टू c2 नहीं है, ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, लेकिन c2 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तब इक्वेशन क्या होगी, या फिर जो पेयर होंगे वो कैसे होंगे, लाइन के वो होंगे समानांतर, ठीक है। कैसे होंगे, ठीक है, यानी कि पैरेलल होंगे एक दूसरे के। ध्यान देना, यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ध्यान देना, इस वाले में प्रतिच्छेद करेंगे। अगर ये कंडीशन बनेगी तो समानांतर होंगे, यानी पैरेलल होंगे दूसरे के। पैरेलल इन द सेंस मतलब अगर एक रेखा मतलब ऐसे जा रही है तो दूसरी भी ऐसे जाएगी, ठीक है, एक दूसरे पैरेलल खींचेंगी। पैरेलल जरूरी नहीं कि इस फॉर्म में हो, ऐसे भी हो सकती है, तिरछी भी पैरेलल दूसरे के ऐसे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पैरेलल होंगे, कहने वाली है बस, ठीक। और सॉल्यूशन कितने होंगे, और इस केस में आपको ये केस मिले तो सॉल्यूशंस कितने निकलेंगे। ध्यान देना, जब लाइनें पैरेलल होंगी ना तो ये कहीं पे भी दूसरे क्रॉस नहीं करेंगे, इसलिए ऐसे सिचुएशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो आपको लिखना पड़ेगा कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई सॉल्यूशन मतलब हल, हल नहीं, ठीक है। इस वाले केस में केवल एक हल, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं केवल एक हल निकलेगा। ध्यान देना, ठीक है। कभी कभी हल भी पूछ लेता ना, कितने हल निकलेंगे इसके, ठीक है, इक्वेशन आपको दे देगा, आप पूछ लेगा कितने हल निकलेंगे इसके, तो आपको बस ये देखना कि वो किस कंडीशन को फॉलो कर रही है,
कि प्रतिच्छेद को फॉलो कर रही है या फिर समानांतर को फॉलो कर रही है। अब देखो, अब एक आता संपाती, ठीक है। कंडीशन थर्ड, अगर A1 इक्वल टू A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो जाए, मान लो, ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए, तब इस तरह की लाइन हमेशा कैसी होगी, एक के ऊपर एक। मान लो अगर एक लाइन की इक्वेशन है तो सेम इसी के ऊपर दूसरी लाइन की इक्वेशन बनेगी, ठीक है, ध्यान देना, इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन की इक्वेशन बनेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं संपाती, संपाती रेखाएं, ठीक है। इसी पे दोनों इक्वेशन होंगी, ठीक है। अब रही बात संपाती रेखाएं में सॉल्यूशंस कितने निकलेंगे। देखो मैंने क्या कहा, जो पेयर्स ऑफ लाइन होती हैं जहाँ पे जितनी बार काटती है ना उतने उसके सॉल्यूशंस होते हैं। अब देखो, जब ये लाइन एक के ऊपर एक है तो ये तो हर पॉइंट पे काटेगी ना, हर पॉइंट पे, यहाँ काटेगी, यहाँ काटेगी, यहाँ काटेगी, इधर तो पूरा सब ये, यानी कितने अनगिनत भाई, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, सो मैनी सॉल्यूशंस, या क्या बोलेंगे इसको आपकी किताब की भाषा में, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे इसके, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अनेक हल, ठीक है, ठीक है, ठीक। ये तो रहा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम इनको देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से कि जो मैंने आपको समझाया है ये मैं कहने के चाह रहा हूँ, ठीक है। अब हम कोई भी दो एग्जाम्पल लेंगे, मतलब दो पेयर लेंगे लीनियर इक्वेशन के, ठीक है। फिर उनसे इनको मैच करेंगे कि कौन सी कंडीशन मैच हो रही है, ठीक है। उसके हिसाब से हमारी शर्तें बनती जाएंगी, मतलब पता चल जाएगा कि प्रतिच्छेदी हैं या फिर संपाती हैं या फिर समानांतर हैं, ठीक है। तो इनको अप्लाई कैसे करना है अब ये देखेंगे, देखो आगे देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसके बाद फिर हम मतलब एक अपनी हिसाब से ले रहा हूँ, फिर किताब के एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। मान लीजिए मैंने कहा 2x + 3y + 5, ठीक है, ये कहा मैंने। और दूसरी इक्वेशन मैंने कही आपसे 4x + 6y + ये मैंने कहा मान लीजिए 6, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें कंपेयर करो, देखो A1, अब आपको ये तो पता नहीं है A1 A2 होते क्या क्या हैं। तो A1 मतलब x का कोफिशिएंट, ये रहा देखो A1, A2 मतलब याले x का कोफिशिएंट A, ठीक है। तो A1 क्या हो, पहली क्वेश्चन से निकलेगा। तो A1 पहले लिख लो A1 = 2, B1 = 3, C1 = 5, ठीक है। इनको लिख लो साइन के साथ, अगर साइन नेगेटिव हो तो नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ सारे पॉजिटिव हैं। ऐसे A2 = 4, B2 = 6 और C2 = 6, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक। अब कुछ नहीं, अब देखो कि कौन सी कंडीशन मैच हो रही है। अगर मैं A1/A2 रखूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4, ठीक है। इक्वल टू B1/B2 देखूँ अगर 3/6 इक्वल टू C1/C2 देखूँ अगर, तो देखते हैं कौन सी कंडीशन बनती है, ठीक। देखो ये कितना है 1/2, काट के जब उसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा ना, इक्वल टू ये भी कितना है 1/2, ठीक है। लेकिन ये 1/2 नहीं आ रहा, देखो, तो इसके लिए करेंगे नॉट इक्वल टू या 5/6, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी शर्त बननी है, देखो ये दोनों सेम हो गए, यानी कौन सी शर्त बननी है, यानी यहाँ पे बननी है आपको, देखो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बन रही है, नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो ये शर्त किसकी है, हमने अभी लिखवाई थी आपको, किसकी है, समानांतर की। देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, अभी करवाया था, देखो हमारी शर्त बनती है, देखो याली सेकंड वाली, देखो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। कैसी शर्त बनी है, समानांतर की। देखो ये लिखा भी यहाँ पे मैंने, समानांतर, ठीक है। पैरेलल बनेंगे जैसे, और जब पैरेलल बनते कितने हल निकलते हैं, कोई हल नहीं, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। तो जो इक्वेशंस के जोड़े दे रखे हैं ना, ये कैसी पेयर हैं, ये हैं आपके क्या, समानांतर। जब इनका ग्राफ आप बनाओगे ना तो समानांतर बनेगा ग्राफ, ठीक है, यानी पैरेलल बनेगा दूसरे के, और इसमें कोई भी हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं निकलेगा इसमें, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम एक एक करके एग्जाम्पल इसके ट्राई करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.2 कराई जाएगी, ठीक है। देखते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे, ठीक है। हम x + 3y = 6, 2x - 3y = 12, ठीक है। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म ये और ये संगत है। देखो दो एक चीज़ है यहाँ पर संगत है या नहीं, ये कैसे हम देखेंगे कोई चीज़ संगत है या नहीं, संगत है या असंगत है क्या है, ठीक है।
अगर आपसे कहे कि संगत है या नहीं, यानी कि बस आपको इतना जांच करना है उसमें, उस पेयर में, कि वो इक्वेशंस आपकी प्रतिच्छेदी हैं या फिर कौन सी, संपाती हैं। ठीक है, इन दो केस में ही संगत होंगे, ध्यान देना। ठीक है, संगत इन द सेंस क्योंकि इन्हीं केस में सॉल्यूशंस निकलते हैं। पैरेलल जब होंगे तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वो असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण ये और ये और संगत है या नहीं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ पर हल कीजिए। ठीक है, तो ग्राफ पर हल भी निकालना है उसके। ठीक है, देखो ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा इक्वेशन है आपकी x प्लस 3y इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक, ये है। देखो जब आप ए बी सी की वैल्यू निकालोगे ना इस तरह के क्वेश्चन में, ध्यान देना, ए बी सी वैल्यू जब आप निकालोगे तो पहले आप दी गई इक्वेशन को जो जनरल इक्वेशन होती है उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। याद करो जनरल इक्वेशन मैंने आपको क्या लिखाई थी इस वाले चैप्टर में, जब मैं आपको लीनियर इक्वेशन की वो लिखा रहा जनरल इक्वेशन, तो मैंने इस वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में क्या लिखवाया है, ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू 0। आपको ये जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा पहले इक्वेशन, तभी आपको ए बी सी कंपेयर करोगे। ठीक है, ध्यान देना, वरना अगर मान लो सी को प्लस का 6 मान लोगे ना गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पहले इस फॉर्म में लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लिख दो चलो, एक्स प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, एक हो गया। अगली 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही अब आप कंपेयर करो। ठीक है, देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, देखो कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्स का क्या है 1 होता है। ठीक है, ध्यान देना, तो यहाँ पे a1 क्या हो गया, पहले लिखो सारा, a1 हो गया 1, a2 हो गया 2, b1 हो गया 3, b2 हो गया -3। ध्यान देना, ठीक, माइनस साइन के साथ लिखना होता है। c1 इक्वल टू गया माइनस का 6 और c2 इक्वल टू हो गया माइनस का 12। ठीक है, ये आपको आ रहा होगा समझ में। अब देखते हैं क्या बन रहा है, a1 अपॉन a2 कर दो, ये हो गया 1/2, b1 अपॉन b2 कर दो, ये 3 है, सॉरी 3, ये -3। ठीक है, और -6 अपॉन -12। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ देखें 1/2 इक्वल टू, देखो 3 से कितना जाएगा एक बार, तो 1 अपॉन माइनस का 1 हो जाएगा ये। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, कितना माइनस से माइनस चला जाएगा ना, ये माइनस से माइनस चला जाएगा, चलो चला गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो क्या बनना है यहाँ पे, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 बनना है यहाँ पे, ध्यान देना, ये वाली शर्त। और ये किसकी शर्त है, प्रतिच्छेदी की, यानी कि जो इक्वेशन है ये वाली, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी। और जब प्रतिच्छेदी बनना है तो इसका मतलब संगत होगा, बताया था ना, संगत दो ही केस में होता है, या तो प्रतिच्छेदी बने या फिर संपाती बने। ठीक है, इस वो पूछा ना संगत है नहीं है, तो संगत होगा ये। ठीक है, क्योंकि अभी लाइन प्रतिच्छेदी बननी है। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना के कोशिश करेंगे। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाना था आपको बताया था, आज फिर बता दे रहा हूँ इस वाले में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के लिए एक्स और वाई की दो वैल्यूज़ निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, दो वैल्यूज़। ठीक है, ऐसी इस वाली इक्वेशन के लिए, ठीक, एक्स वाई, ठीक है, दो वैल्यूज़ निकाल देंगे। ठीक है, चलो अब देखो, जब मैं इस वाले में एक्स इक्वल टू 0 रख दूंगा ना, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो रख के देख लेना। अगर आप वाई की वैल्यू 0 रख दोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 6। ठीक, चलो इस वाले में आ जाओ, अगर आप एक्स की वैल्यू को 0 रख दो ना तो ये आ जाएगा वाई की वैल्यू -4 0 रखने पर। अगर आप वाई पे 0 रखते हो तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, देखते हैं, देखो ध्यान देना, मैंने पहले निकाली, कैसी प्रतिच्छेदी बनेंगी, देना वही बनेगी सेम। ग्राफ पे बनाओगे ना तो प्रतिच्छेद करेंगे लाइन एक दूसरे को। ठीक है, फिर वहाँ पे जहाँ पे क्रॉस करेंगे ना उस पॉइंट पे, वो पॉइंट हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल जाएगा, और वही हमें निकालना है। तो जो हम ग्राफ के माध्यम से निकालेंगे ना उसको बोलते हैं ग्राफ के माध्यम से हल निकालना। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं, ठीक है, तो मैं इसका पॉइंट आपके सामने पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि मुझे बार बार पेज उठाना ना पड़े। ठीक है, तो पॉइंट है मेरे पास, देखो पहला पॉइंट है 0 और 2, 0 और 2। ठीक है, ए, अगला पॉइंट है 6 और 0। पहले देखो एक्स का लिखते हैं कंपोनेंट, ध्यान देना। सेकंड में 0 4, 0 माइनस का 4, सी हो गया, और डी है हमारा 6,0। ठीक है, देखते हैं उसको।
देखो मुझे एक्स पे जाना है प्लस 6 तक, देखो देख रहे ना 6 तक जाना प्लस में, वो भी एक्स पे, तो यानी कि ऊपर बड़ा सा बनेगा काफ़ी, ठीक है। और वाई पे जाना है -4 तक, वाई पे -4 जाना तो नीचे बन जाएगा, ठीक है। बाकी एक्स पे है नहीं, तो ऐसे लगा ऐसे बना दो कुछ, ठीक है। देखो एक्स पे जाना मुझे क्या था 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6, प्लस इधर प्लस होता है तो माइनस होता है, ठीक है। माइनस का 1, वैसे जरूरत नहीं फिर भी बना दिया मैंने, ठीक है। ये ऊपर वाई है, ये वाई डैश है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ठीक है। 1 2 यहाँ पे 0 होता है, तो 3 4 5 6, ठीक है। पहला पॉइंट है 0 और 2, देखो 0 लेके एक्स पे है, वाई पे कितना 2, तो 1 2 ठीक 3 तक जा रहा हूँ, चलो मैं 1 2 3, ठीक है। तो 0 और 2, 2 कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, देखो पहला पॉइंट यानी ए पॉइंट बना मेरा 0 और 2 यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा होगा ये पॉइंट, ठीक। अगला पॉइंट है इसका 6 और 0, 6 किस पे, एक्स पे, 6 पे एक्स और वाई पे 0, ये हो गया, ठीक है। चलो ये बन गया बी पॉइंट, 6 और 0, ठीक है। इनको जोड़ लेंगे, ठीक है। मुझसे थोड़ा टेढ़ हो जाएगा, आपको स्केल से जोड़ना है, ठीक है। मैं तो बस दिखा रहा हूँ कुछ समझाने के लिए, ठीक, ऐसा जोड़ देंगे, चलो जोड़ दिया, ठीक। अगला पॉइंट है 0 -4 है, तो -4 तो पहुँचो 1 2 3 4, क्योंकि -4 कहाँ पे, वाई पे, ध्यान देना, पहला क्या है एक्स का लिखते हैं, तो -1 -2 -3 -4, ठीक है। कहाँ से 0 से -4 तक, यहाँ ये 4 है ना, हाँ, तो यहाँ पर हो गया कौन सा सी पॉइंट, 0 -4। डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट है 6 0, यानी कि सेम पॉइंट ये वाला, ठीक है। तो यही पॉइंट बी हो जाएगा, यही पॉइंट क्या हो जाएगा, डी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। तो इसको जोड़ दो, ऐसा कुछ, मतलब इधर इस पॉइंट से जाएगा, ध्यान देना, इस वाले पॉइंट से जाएगा इसी पॉइंट से, ठीक है। यानी इस पॉइंट के सॉल्यूशंस क्या होंगे, ठीक है, तो होंगे 6 0, ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, यही हमको निकालना था, सॉल्यूशन बता दें, सॉल्यूशन होंगे उसके 6 0 स्पेयर के, जो हमारी इक्वेशन थी, और ग्राफ ये बनी है, ऐसे बनाना है, ऐसे वैल्यू रखनी है आपको, ठीक है। तो आई होप ये आपको आया होगा। बढ़े बस संगत असंगत की, संगत आपका तभी होगा ग्राफ जब इक्वेशंस कैसी बनेंगी, या तो संपाती बनेंगी या फिर प्रतिच्छेदी बनेंगी, और ये देखो कैसी बनी है, एक दूसरे क्रॉस कर रही है, जिस पॉइंट पे क्रॉस करती हैं वहाँ पे सॉल्यूशंस निकलते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कितना है, 6 0 पे निकलेगा, यानी 6 होगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक, पहले मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ आपको, देखो क्या लिखा है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, ठीक है, या फिर अद्वितीय हल है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये लिखा क्या है, ठीक। ग्राफ द्वारा बताना है कि निम्न समीकरण हल युग्म नहीं है, तो ये हल युग्म नहीं होंगे कब, जब इक्वेशंस पैरेलल होंगी, ध्यान देना, ठीक है, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल कब होंगे, जब संपाती होंगी, ठीक है। और अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल कब हो, जब एक बार यानी कि क्रॉस करेगा, जब प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है, ध्यान देना। तो इक्वेशन हमारे पास 5x - 8y + 1 = 0, 3x - 24/5y + 3/5, ठीक है। तो ये अपॉन में है, तो इसलिए इसको देख के घबराना नहीं है, ठीक है। उसकी एक आसान सी वो है मेथड, उसको सिंपल करने का, वो बताऊँगा कैसे। देखो ध्यान बस आपको ये रखना है कि जब आप कंपेयर करते हो ना, ABC की जब वैल्यू निकालो, तब आप पहले उसकी जनरल फॉर्म में लिखो, उसको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखो, पहले इक्वेशन को, दी गई इक्वेशन को, उसके बाद A1 A2 B1 B2 C1 C2 के वैल्यू लिख लो, जैसे मैं लिख रहा था। इससे क्या होता है, आसान हो जाता है, सब आपके सामने रहता है नज़रों के। उसके बाद आप देखो कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक। तो एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक। इक्वेशन से आपकी 5x माइनस का 8y + 1, ठीक, = 0 पहली। अगला क्या है, 3x - 24/5y + 3/5 = 0, ठीक। तो देखो ये पहले तो उसको मुझे नॉर्मल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बटी की फॉर्म में है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा ना भाई, पहले इसको भी इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं सेकंड इक्वेशन में क्या करूँगा, पाई से गुणा कर दूंगा, इस साइड भी और साइड भी, ठीक है। तो जब मैं 5 से गुणा करूँगा ना इसमें, तो कितना 5 या 15 हो जाएगा, ये 15x, ठीक है। देखो अब जब मैं 5 से इस वाले में गुणा करूँ, तो 5 से 5 कट जाएगा, ये 24 बच जाएगा, माइनस का, ठीक है, माइनस का 24y बचेगा, ठीक है।
उसके बाद ये बचेगा प्लस का 3, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। इक्वल टू देखो 5 की यहाँ पे गुणा करो जीरो से, जीरो के किसी से गुणा कर लो, जीरो आता है, ठीक है। चलो ठीक है, जीरो हो गया, ठीक है। आपका इक्वेशन ये बन गई, लेकिन अभी भी ये मतलब प्रॉपर अपने असली रूप में नहीं आया है, ठीक है। इसमें ऐसे आपको 3 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक आप 3 कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा ये 5x, 3 कॉमन आ गया यहाँ से, 8y, ठीक है, प्लस 1, ये बन गया। अब आप एक चीज़ ध्यान दो, इक्वेशन नंबर 1 को देखो आप, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 को देखो, ठीक है। क्या सेम नहीं हो रहे हैं? देखो 5x माइनस 8y प्लस 1, 5x माइनस 8y प्लस 1, ठीक है, ये सेम हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई जो इस इक्वेशन के जो पॉइंट्स निकलेंगे ना वो सेम इसके निकलेंगे, यानी कि ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, ये क्या से होंगे? संपाती होंगे, एक के ऊपर एक, क्योंकि इनके सॉल्यूशन सेम निकलेंगे भाई। जो वैल्यूज आप एक्स वाई की यहाँ पर रखो बॉक्सेस निकाल के, भाई वही तो इसके निकलेंगे ना सेम। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये डिनोट करता है कि ये लाइन कैसी होंगी? संपाती होंगी, ठीक है। तो आपको बताना था ना कि ग्राफ जरा बताइए कि इसमें कैसे हल हैं इसके, तो इसके कैसे हल निकलेंगे? इसके निकले आदित्य हल, यानी कि एक जगह क्रॉस, सॉरी क्या है ये संपाती ना, तो इसके निकले अनेक हल, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल निकले, क्यों? क्योंकि ये फॉलो करेगा आपकी कौन सी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ठीक है। कैसा लेकिन ये आपका फॉलो करेगा, देखो किसको बता रहा हूँ। संपाती की हमारी क्वेश्चन क्या थी? संपाती की क्वेश्चन होती है हमारी जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये होता है नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। सॉरी ये सब बराबर होते तीनों, फिर से लिख दे रहा हूँ। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जब ये कंडीशन फॉलो होती है तो हमारी संपाती लाइन होती है, ठीक है। हमें पता चल गया कि दोनों कैसे हैं, सेम इक्वेशंस हैं, देखो क्योंकि सेम बनी है ना दोनों, तो ये संपाती ही लाइन होंगी, तो हमने ये लिख दिया। बाकी देख लो कंडीशन फॉलो हो रही नहीं हो रही है। A1/A2, A1 कितना 5, A2 भी कितना 5, तो ऑब्वियस है ना यार, इसमें रखना क्या है, देखो ना A1 5, A2 5, B1 माइनस का 8, B2 माइनस का 8, C1 प्लस का 1, C2 प्लस का 1, तो बराबर तो आएगा ना, ठीक है। इसलिए कैसी लाइन होंगी ये? संपाती, और संपाती होंगे तो क्या लिखेंगे किताब के हिसाब से? अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, ऐसे। ठीक है, बाकी इसका ग्राफ आप बना लेना बॉक्स बना के, ठीक है। एक्स वाई के 2 वैल्यूज़ तो निकाल देना, उसके बाद उसका बॉक्स बना देना, बॉक्स निकाल के आप वैल्यूज़ को उस पर पुट कर लेना ग्राफ पे, और एक जो लाइन आप बना क्रॉस वो कर रहे हो ना जॉइन, तो सेम दूसरी इक्वेशन की लाइन पे उसके ऊपर से जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप सब कर लोगे। अगर इन केस आपको इससे आपसे इसका ग्राफ नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर देना, मैं इसको अलग से बना के दिखा दूंगा, ठीक। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़वा देता हूँ पहले कि क्या लिखा है, ठीक है। देखो, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसके सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग दिए, ठीक है, यानी कितने रुपए दिए, एक चीज़ का कितना रुपए दिया आपने, एक पैंट या स्कर्ट का, ठीक है। तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी हुई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, ठीक है। स्कर्ट की संख्या खरीदी हुई पैंटों की संख्या की, ये सेकंड सिचुएशन है, ठीक है, कि 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों को यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था, जैसे आप पेन खरीदते हो, पेंसिल खरीदते हो, बैट खरीदते हो, बॉल खरीदते हो, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले बेसिक ये है कि आपको एक चीज़ की एक वस्तु की कीमत पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये पैंट स्कर्ट खरीदने गई मैम, ठीक है, तो इसका मतलब चंपा जी ने एक पैंट और एक स्कर्ट का कीमत पता होना चाहिए हमको, ठीक है। तभी तो 5 की खरीद लो, 10 की खरीद लो, सब निकल सकता है, पहले एक का पता होना चाहिए आपको। तो दिया तो है नहीं एक का, इसलिए आपको पहले एक का मानना पड़ेगा, ठीक है। तो करना कैसे बता रहा हूँ, ठीक है।
तो इसको लिख के क्या करना, ऐसे ही लिख के करना पड़ेगा। माना एक पैंट की कीमत x है, ठीक है, और एक क्या लिया है, स्कर्ट, ठीक है, एक स्कर्ट की कीमत है y रुपये, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो इक्वेशन बननी है, तो जैसा कह रहा है बस वैसे से करना है, इक्वेशन खुद बन जाएगी। तो क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है, स्कर्ट की संख्या खरीदी हुई पैंटों की संख्या की दोगुनी। स्कर्ट की संख्या कह रहा है, तो स्कर्ट की संख्या हमने क्या मानी, देखो पहले y मानी है, अच्छा आपसे पूछा ना कि उसने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी, ठीक है, तो माना एक पैंट की, माना पैंटों की संख्या क्या है, ठीक है, माना पैंटों की संख्या क्या माना मैंने x, और स्कर्ट की संख्या क्या माना मैंने y, ठीक है। तो वो कह रहा है कि स्कर्ट की संख्या, यानी कि स्कर्ट की संख्या क्या मानी मैंने y, तो स्कर्ट की संख्या, तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करना है, स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की दोगुनी, पैंट कितनी x, पैंटों की संख्या की दोगुनी, 2 से गुणा कर दी, ठीक है, दोगुनी से 2 कम है, से 2 कम है, बस हो गया लो, ठीक है। स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या यानी x, पैंट की संख्या की दोगुनी यानी 2 से गुणा कर दो, दोगुनी से 2 कम है, -2 कर दो, ठीक है। तो यहाँ से जो भी वो निकलेगा पहली इक्वेशन, तो ये हो गया y इक्वल टू 2x माइनस का 2 सॉरी, तो ये इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देखते हैं आगे। अब सिचुएशन सेकंड, ठीक है, कह रहा है कि स्कर्ट की खरीदी गई पैंटों की संख्या, स्कर्ट की खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। अच्छा स्कर्ट की संख्या यानी कि क्या, स्कर्ट की संख्या यानी वाई, फिर से स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या यानी कि एक्स, खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी, ठीक है, तो 4 गुनी यानी 4x से 4 कम है, -4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से बन गया, ठीक है। अब देखो ये बना इक्वेशन नंबर 2, मुझे करना है क्या इसमें, ठीक, तो उसमें देखो ग्राफ से बताना आपको कि उसने कितने पैंट और कितने स्कर्ट खरीदी, ठीक, तो ग्राफ से बताना तो आपको उसके पहले ग्राफ बनाने पड़ेंगे, ठीक है, बॉक्सेस बना के जैसे हम कर रहे थे अभी तक, ठीक है, और फिर उसके इसके भी निकालने, इसके निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कर दे रहा हूँ, ठीक है, चलो करते हैं पहली क्वेश्चन के लिए, ठीक है। एक्स और वाई की दो वैल्यू से निकाल लेंगे, ठीक, ऐसी इस वाले के लिए एक्स और वाई की 2 वैल्यू से निकाल देंगे, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है, यहाँ पर चलो, तो ये है इस वाले के लिए, ठीक है, और ये वाला इस वाले के लिए, ध्यान देना, ठीक है। देखो अगर आप एक्स इक्वल टू 0 रख दोगे ना, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा -2, ठीक है, जब यहाँ 0 रख दो तो वाई की वैल्यू क्या आएगी -2। जब आप वाई को 0 रख दोगे ना, देखो जब आप वाई को 0 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू से या प्लस ये माइनस का ही जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 कम 2 1 आ जाएगा, ठीक है, चाहे तो करके देख लेना, ठीक है, 1 आ जाएगा। चलो अब इस वाली में अगर आप वाई की वैल्यू को अगर 0 रख दोगे या एक्स की वैल्यू पर 0 रख दो, चलो तो वाई बन जाएगा आपका -4, ठीक है। अगर आप वाई इक्वल टू 0 रख दोगे तो ये बन जाएगा कितना 1, ठीक है, ठीक है। जब आप वाई को 0 रख दोगे तो ये -4 है, इस जगह प्लस का 4 बन जाएगा, तो 4 एकम 4 एक बार कट जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। चलो अब देखो ये बन गया। अब इसके ग्राफ दिखा दो, पॉइंट ले चाहो तो ए पॉइंट है 0 -2, बी पॉइंट है 1 0, सी पॉइंट है 0 -4 और डी पॉइंट है 1 0। चलो ठीक, एक्स पे कहाँ पे जाना मुझे, एक्स पे जाना है मुझे केवल 0 पे जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वाई पे जाना मुझे -4 तक, तो 1 2 3 4 1, वाई पे प्लस कितना 1 तक, तो 2 तक, चलो 1 2, ये वाई है, ये वाई डैश है, ठीक, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, 1 2, ये -1, ठीक है। चलो पहला पॉइंट है मेरे पास 0 -2, बोलिए -2 कहाँ पे, वाई पे है, वाई पे -2 कहाँ गया, 1 -2 -3 -4, ठीक है, तो -2 ये रहा,
0 ये रहा, तो ये रहा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ए पॉइंट 0 -2, ठीक। बी पॉइंट है 1 और 0, 1 किस पे, एक्स पे 1 ये रहा, और 0 वाई पे ये रहा, ये पॉइंट आ जाएगा। बी पॉइंट आ गया आपका 1 0, ठीक। मैच कर दो इनको, ठीक, कुछ ऐसा जाएगा। चलो उसके बाद 0 -4 0 और -4 किस पे, एक्स वाई पे -4 कहाँ पे, यहाँ पे। चलो ये चला गया, लो, ठीक। अगला है 1 और 0 किस पे, फिर से वही यहाँ सेम पॉइंट पर जाएगा, तो ये कुछ ऐसा क्रॉस करता हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। कुछ ऐसा क्रॉस करेगा ये, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसके सॉल्यूशन कहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे, यानी कि जो सॉल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा 1,0। यानी कि जो चंपा ने हैं और मैम ने कितने 1 और 0 आया ना मेरे पास, देखो। और पहला क्या था उसमें, पैंट, दूसरा क्या है, स्कर्ट, ठीक है। यानी कि उसके बाद खरीदे गए पैंटों की संख्या कितनी है, तो पैंट आपने एक्स माना, तो पहले की वैल्यू क्या होती है, एक्स की होती है, फिर वाई की होती है। तो पैंट की संख्या जो उसने खरीदी थी, ठीक है, पैंट की संख्या बराबर हो जाएगा 1, और स्कर्ट की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 0। स्कर्ट नहीं खरीदी भाई उसने, केवल पैंट खरीदी, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। ग्राफ से कैसे निकालना है बताया, कैसे रखना है बॉक्स में ये बताया, ठीक है। और इक्वेशंस कैसे बनानी है ये बताया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर देना, मैं अलग से डाल इसमें मतलब अपलोड कर दूँगा। और कल की वीडियो में हमारा स्टार्ट होगा 3.2, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।